चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें। और दोस्तों, अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी आपसे पैसा मांगता, मैं आपसे पैसे मांगूँ या कोई भी आपसे पैसा मांगे, पैसा किसी को भी नहीं देना है। और मैं अक्सर क्यों कहता हूं कि अपनी रिसर्च ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका दिमाग इस यूनिवर्स में यूनिक है और उसी से यूनिक टीम बन सकती है, उसी से आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका काम आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आप ग्रैंड लीग जल्दी विन कर सकते हैं। चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। इस मैच के सभी पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम बातें करेंगे कि आज की टीम में क्या क्या हो सकता है, ड्रीम टीम कैसे बन सकती है और कौन कौन से प्लेयर किस तरीके से हमारे लिए आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। यहाँ से देखिए, मैंने क्विंटन डिकॉक को सिलेक्ट किया क्योंकि ये ओपन करने आते हैं। हालांकि इस पिच पर रन्स बनाना थोड़ा कठिन काम होगा, इसलिए बैट्समैन थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। यदि कोई चलेगा तो वह ओपन के ही बैट्समैन हो गए, और नहीं तो बैट्समैन के चलने के चांसेस इस पिच पर काफ़ी कम हैं। तो यहाँ से क्विंटन डिकॉक को मैंने सेलेक्ट किया और बेन मैकडॉर्मेट मेरी टीम में रहेंगे क्योंकि ये ओपन करने आते हैं। और यहाँ से एक बंदा ग्रैंड लीग बन सकता है जिसका नाम जे क्लार्क है, क्योंकि ओपन करने आता है और आतिशबाजी बहुत करता है। अगर चलेगा तो समझ लीजिए मारता बहुत, मारेगा बहुत, पीटेगा। नहीं चला तो जल्दी आउट हो जाएगा। इसको कहते हैं हिट और मिस बैट्समैन। ये विकेट कीपिंग भी कर सकता है। यदि ये विकेट कीपिंग करता है तो इसके पास एडिशनल पॉइंट देने का चांस होगा। फिलहाल इसके लिए इसके पास चांस है और इसको आप ट्राई कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सिर्फ इसको ट्राई करना है, इसको वाइस कैप्टनशिप या कैप्टनशिप नहीं देनी है, सिर्फ इसको ड्रीम टीम में आने के लिए रखना है। तो यहाँ से मैंने बेन मैकडॉर्मेट को अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया है। अब चलिए आते हैं बैट्समैन में। अब देखिए, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि विकेट्स गिरेंगे। जब विकेट गिरेंगे हरिकेन्स की तरफ से तो यहाँ से टिम डेविड को मौका मिलेगा, और जब इसको मौका मिलेगा तो ये गेम फिनिशर है, और गेम फिनिशर का काम क्या होता है? कम बॉलों में अधिक रन बनाना। तो ये कम बॉलों पर भी अधिक रन बना सकता है, इतनी काबिलियत रखता है। तो यहाँ से मैंने इसको ट्राई किया है। और यहाँ से देखिए सैम हैन जो कि 1 डाउन आते हैं हरिकेन्स की तरफ से, अगर इनको मौका मिला तो ये ड्रीम टीम में आने का चांसेस मतलब इनके पास है, और इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा। तो अगर ये खेलते हैं तो मैं इनको ज़रूर ट्राई करूंगा। और वहीं से सी जेवल देखिए जो कि ओपन करने आ रहे हैं, तो मैं इनको आज ड्रॉप करूंगा क्योंकि बैट्समैन, मेरा मानना कि आज बैट्समैन नहीं चलेंगे या उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है। और जे फ्रेशर हैं, ये काफ़ी आतिशबाजी कर रहे हैं, तो ये कभी भी आउट हो सकते हैं ऐसी पिचों पर जहां बैट्समैन संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्राई नहीं किया। 7 मेरी टीम में रहेंगे। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। सी एंडरसन कभी भी अपने कोटे के 4 ओवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया। चल जॉर्डन तो देखिए मस्ट पिक है, आपको पता है ओपनर डेथ स्पेशलिस्ट है। सदरलैंड मिडिल और डेथ में बॉलिंग करते हैं, इसलिए इसी मस्ट पिक है, इनको कुछ कहना नहीं है। अब चलिए आते हैं बॉलर सेक्शन में। जंपा जो कि मिडिल में लगभग बॉलिंग करते हैं, 10 से जो 16 ओवर के बीच में होता है उसमें बॉलिंग करते हैं, तो ये भी मस्ट पिक बन जाते हैं। केन रिचर्डसन डेथ स्पेशलिस्ट है। नाथन लीच मिडिल प्लेयर डेथ स्पेशलिस्ट, अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो आप इसको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको ट्राई किया है। और यहाँ से टी रोजर्स जो कि ओपन और मिडिल में बॉलिंग करता है, अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर सकता है तो ये भी ड्रीम टीम में इजीली आने के चांसेस रखता है। अब आप रोटेट कहाँ कर सकते हैं प्लेयर, देखिए ये टीम है। अब चलिए जानते हैं इसमें रोटेट कहाँ किया जा सकता है। तो रोटेट के ऑप्शन में आप यहाँ से सैम हैन और टिम डेविड के प्लेस पर आप चाहें तो यहाँ से देखिए बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट जे फ्रेशर हैं और सी जेवल्स हैं, या फिर आप चाहें तो जे फ्रेशर या सैम हैन के प्लेस पर जे क्लार्क को ट्राई कर सकते हैं। इन्हीं 2 प्लेयरों को रोटेट निक मेडिसन भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है ये। चलो अगर निखिल चौधरी खेलते हैं तो इनके पास एक चांस होता है, वो भी मतलब इनको आप रोटेट स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन इनको बहुत ही कम टीमों में आपको ट्राई करना है। और यहाँ से बॉलर सेशन मुजीबुर रहमान पूरा इसके पास चांसेस रहेगा, और बिली स्टैनले खेलते हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पीटर डुडली जिसके पास ये देखिए इसके पास 4 ओवर लगभग ये कर रहा है, 3 ओवर 4 ओवर अगर ये अपने कोटे के कर रहा है तो यह ड्रीम टीम में आने के चांसेस रखता है। अब आप देखिए कि यह 4 ओवर कर रहा है, ओवर बॉल्ड 4 ओवर लिखा है,
तो आप किसी भी प्लेयर की स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं, वह कितने ओवर कर रहा है तो इस मैच में क्या कर सकता है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्रैंड लीग जब भी आप विन करेंगे तो ये बॉलर बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, तो अब इनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से सैम हैन को ट्राई किया, क्योंकि अब कंडीशन क्या होगी देखिए उसके अनुसार। अब सपोज करिए कि हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है तो मैं कोशिश करूंगा सैम हैन को पहले ट्राई करने के लिए, क्योंकि अगर आउट होते हैं इनको ज़्यादा चांसेस मिलेगा। और अगर वहीं हरिकेन्स सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो सैम हैन को मैं ट्राई नहीं करूंगा, यहाँ से पीटर डुडली को ट्राई कर लूँगा, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये पहले 4 ओवर करेंगे तो ये पहले पॉइंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टीम को बना सकते हैं। चांस ऑफ परसेंट या परसेंट ऑफ चांस अकॉर्डिंग टू फैंटेसी, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड लीग, जो भी इसके रूल हैं आपको रूल को फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंग ही टीमें बनाना है। तो आपको पता है कि चांस ऑफ परसेंट या परसेंट ऑफ चांस पर ही ग्रैंड लीग खेली जाती है। बाय डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल भीड़ वाला इलाका है, सेफ इलाका है। लेकिन थोड़ा आप रिस्की जाना चाहते हैं तो यहाँ से वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक और कैप्टन नाथन एलिस, मतलब ये कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनका सेलेक्टिंग परसेंट भी काफ़ी कम है कैप्टन वाइस कैप्टन में, आपको दिख रहा है। और इनके पास चांस भी है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप बनने का। तो इस तरीके से सबसे पहले ओवरऑल सेलेक्टिंग परसेंट, इसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन का सेलेक्टिंग परसेंट, ये आपको दिख रहा है। तो इन सभी को कॉम्बिनेशन करिए और ये देखिए किसके पास चांस है और किसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है। जब आप ये कैलकुलेशन कर ले जाएंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग भी मायने रखती है। ये कैसे मायने रखती है, ये आप चैनल पर जाकर वीडियोज पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं ग्रैंड लीग के बारे में, या कोई भी अपनी आपके दिल और दिमाग में कोई राय चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ग्रैंड लीग टीम कैसे बनती है, सिर्फ आप सीखिए, देखिए वीडियो कैसे बनती है, टीम कैसे शेयर की जाती है। और टीम तो आपको अपने दिमाग से ही बनाना है, बस उससे देखिए और मैच कैसे जाता है, इन सभी को कैलकुलेट करिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी ग्रैंड लीग कैसे खेली जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।